मैरी क्रिसमस सबको। और आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा क्रिसमस के से रिलेटेड कि मतलब इतने सारे रिचुअल्स जो हम करते हैं, जैसे क्रिसमस ट्री सजाना और ये लाइटें वाइटें लगाना, ये सब की शुरुआत आगे हुई कहाँ से थी और ये क्रिसमस 25 तारीख का जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो एक एक करके सब बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे ओरिजिन ऑफ क्रिसमस ट्री, या कि क्रिसमस ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 2000 साल पहले, जो हमारे एंशिएंट टाइम के पूर्वज थे उनसे। जब सर्दियों का समय आता था तो लंबे दिनों की आस मतलब गर्मियों में जो दिन लंबे होते हैं उनकी होप में ये लोग सर्दियों की शुरुआत में कुछ 12 से 15 दिनों की एक जश्न करते थे। उस जश्न में ये बड़े बड़े पेड़ों को लाते थे अपने घरों में, क्योंकि उस टाइम पे वो कैंप फायर होती थी उनकी, क्योंकि उस टाइम पे लाइट होती थी तो आग का प्रयोग करते थे रात रात तक जागने के लिए और जश्न करने के लिए। तो बड़े बड़े पेड़ काट के उनकी जो लकड़ी होती थी उनको जलाते थे और अपने उन पेड़ों को अपने घर में लाते थे। वहां से शुरुआत हुई थी क्रिसमस ट्री की, जो कि आज हम अपने घर में लाते हैं। और जब हम आते हैं घर से, हम तो ऐसे प्लास्टिक वाले इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फॉरेन साइड में देखेंगे तो पूरा उनका फार्म होता है क्रिसमस ट्री का, जो कि लोग खरीदते हैं और जैसे आप घर में घुसोगे तो उसकी जो स्मेल होती है एकदम रिफ्रेश कर देती है आपको। तो ये तो बात हो गई थी क्रिसमस ट्री की। अब बात करेंगे हम सबसे पहले सेंटा क्लॉज की। सबको पता होगा सेंटा क्लॉज कौन है। क्रिसमस का और सेंटा क्लॉज का साथ में रिश्ता जोड़ा जाता है। तो सेंटा क्लॉज की शुरुआत हुई थी, असल में सेंटा क्लॉज का असली नाम था सेंट निकोलस। और वो एक बहुत ही भले इंसान थे। उन्होंने एक बार एक लड़की थी जिसकी जबरदस्ती बेचा जा रहा था क्योंकि उनकी फैमिली के पैसे नहीं थे। तो इन सेंट निकोलस ने उनकी घर की चिमनी में से सोने के सिक्के फेंके थे ताकि उनको उस लड़की को बेचा ना जाए, बल्कि उसकी शादी करा के उसको घर उसके ससुराल भेज दिया जाए। वहां से पता चला था इनके अच्छे का। उन्होंने और भी अच्छे काम कैसे अनाथ बच्चों को अनाथ बच्चों को तोहफे देते थे और उनका सहारा देते थे उनको। तो वहां से सेंटा क्लॉज की शुरुआत हुई थी कि सेंटा क्लॉज आएगा और बच्चों को गिफ्ट देगा। और ये बात होगी सेंटा क्लॉज की। अब सबसे मेन बात आती है 25 तारीख की। क्या कि क्रिसमस 25 तारीख को क्यों बनाया जाता है, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखेंगे कि आप मरकुस जितने भी चारों गॉस्पल है, मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उनमें कहीं भी लिखा कि यीशु मसीह का जन्म 25 तारीख को हुआ था। और अगर पता भी होता उनका जन्म कब हुआ था तो 2000 साल पहले कोई भी बर्थडे नहीं बनाता था, कोई भी केक काटने नहीं आता था घर में। ये बात शुरू हुई थी तब जबकि असल में पहले के समय में रोम जो था वहां पर 17 दिसंबर को एक त्योहार बनता था सैटर्नेलिया। वो पूरे साल में उनकी एक छुट्टी होती थी। और एक और त्योहार बनता था जो था न्यू ईयर, नया साल। इन दोनों को त्योहार को बहुत ही खुशी से बनाया जाता था। और इन दोनों त्योहारों के बीच में दो भगवानों के, उनके जो रोम के भगवान थे, उनका बर्थडे बनाया जाता था। उनमें से एक भगवान था मित्रस और एक था सोल इन्विक्सियस। इन दोनों के बर्थडे को 17 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच में बनाया जाता था। और जब 4वीं सदी में रोमियो का ऑफिशियल धर्म क्रिश्चियनिटी हो गया तो वहाँ के लीडर्स ने डिसाइड किया कि जो हमारी परंपरा चलते हुए आ रही है उसको हम बिना क्रिश्चियनिटी को आउटलो करे और बिना क्रिश्चियनिटी कोई नियम तोड़े इनको बनाए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जीसस का बर्थडे बनाएंगे और वो दिन सेट हुआ था 25 दिसंबर। पर फिर आगे चल के इस बात पे भी काफी विवाद हुए। जो कैथलिक चर्च थे और ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च थे उन दोनों में विवाद हुए थे कि इसकी तारीख 25 नहीं होनी चाहिए। ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स ने कहा, लेकिन उस टाइम पे कैथलिक चर्च सत्ता में थे, इस कारण से ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स की बात को ना मान के कैथलिक चर्च की बात मानी जाए और तब से जीसस का बर्थडे 25 दिसंबर तक मनाया गया। और आज भी ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं कि ये तो असल में रोम की कुछ पराये देवताओं का है, तो क्रिश्चियन लोगों को ये बनाना नहीं चाहिए। और आज भी कुछ दोस्त लोग हैं जो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के राज में आते हैं जो 7 जनवरी को बनाते हैं क्रिसमस। तो बात आती है कि क्या ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च सही बोल रहा है, क्या सच में, क्योंकि अभी हमने जाना कि ये तो पराये भगवानों का वो चलते हुए आ रहा है, तो क्या हम लोगों को भी ये सब सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसका जवाब हम कुरिन्थियों में देख सकते हैं, जहाँ पे वचन कहता है कि तुम कुछ भी करो, खाओ पियो, जो कुछ भी करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया में क्रिश्चियन लोगों पर काफी अत्याचार हो रहे हैं और ये क्रिसमस एक मौका है हम लोगों के लिए कि हम बाकी लोगों को बता सके। जैसे कि मेरा कोई दोस्त है, उसने बोला कि हाँ जब क्रिसमस है तो वो जानना चाहिए क्रिसमस के बारे में, और अगर वो जानते हैं कि मैं मसीह में हूँ तो मुझे मौका मिल गया उसको परमेश्वर के बारे में और बताने का। और इस पे कोई सवाल भी नहीं उठ सकता कि तुम ये क्यों बता रहे हो। हमारे पास जवाब हो कि क्रिसमस है। तो ये हमें एक मौका दे रहा है क्रिसमस कि हम परमेश्वर के बारे में औरों को बता सकते हैं।
हम ना इनको रोम के भगवानों की नज़र से देखें, ना किसी और चर्च की नज़र से देखें। हम बस इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि हमें बस एक मौका मिल चुका है परमेश्वर की महिमा को करने के लिए, और इसलिए हमें क्रिसमस को बनाना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना